कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम स्वाति अरोड़ा है और मैं सोल पीस ग्रुप से और रूपाली माँ से 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने अपनी जर्नी में इन 2.5 सालों में मैंने बहुत सारे मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए हैं इस ग्रुप की वजह से, रूपाली माँ की वजह से। तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, आप लोगों की तरह मैं भी भगवान जी में विश्वास करती थी सोल पीस से पहले, और मैं मंदिर भी जाती थी। तो मैं इस्कॉन टेम्पल जाती थी, ऑल्दो सब लोगों को पता है इस्कॉन टेम्पल के बारे में, सब लोग जाते भी हैं। और वहाँ पे या हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करें तो हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। मतलब वी कैन रीड एवरीथिंग, हम सब नॉलेज है उन बुक्स के अंदर। बट अगर हम यहाँ की, अगर आप सोल पीस की बात करें तो सोल पीस ग्रुप एंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 अटेंशन मिलती है। यहाँ पे माँ हमें 1-to-1 अटेंशन देती है, इतना ज़्यादा प्यार देती है, एक एक नॉलेज हमें हमारी आत्मा में बिठाती है, ऐसा कहीं नहीं होता। तो जब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया मतलब 2021 में, तब मैं और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डीप पेन में थे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी कोविड की वजह से। तो जब उनकी कोविड की वजह से डेथ हुई तो मतलब हम लोग को ये लगता था सब लोग तो कोविड से ठीक हो गए, तो वो क्यों नहीं ठीक हो पाए, हमारे साथ ऐसा ही क्यों हुआ। तो ये जो थॉट्स हैं, विक्टिम कॉन्शियसनेस वाले थॉट्स कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये वाले थॉट्स बहुत ज़्यादा हमारे अंदर थे, और हमें लगता था कि मतलब हमारे साथ ही काफ़ी बुरा हुआ, ऐसा बहुत ज़्यादा लगता था। मगर जब हमें सोल पीस ग्रुप के बारे में पता चला, जब माँ के संडे सेशंस में आना स्टार्ट किया, तो माँ ने आइडेंटिफाई करा हमारे पेन को। और जब हमने स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, हरे कृष्णा मेडिटेशन किया, स्पिरिचुअल पोस्ट्स पढ़े, बीजी सेशन सुने, तो उसमें एकदम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और पता ही नहीं चला कि ये पेन कब में चला गया। मतलब इट वाज मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब हमें पता ही नहीं चला कि ऐसा हमारे साथ हुआ भी था विद माज राइट नॉलेज। फिर तो ये इतना ज़्यादा, मतलब मेरा बेटा जो 11 इयर्स का है, जो पहले उस टाइम 8 इयर्स का था, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, हम सब लोग प्रैक्टिसेस करना शुरू किए। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रूपाली माँ। मतलब ये रूपाली माँ की वजह से ही ऐसा हुआ कि हम इस डीप पेन से निकल पाए और राइट नॉलेज हमें मिल पाई कि डेथ का मतलब क्या होता है, कि डेथ कुछ भी नहीं, बट ये एक ये तो होना ही होता है, दिस इज़ ट्रुथ। और जो माँ की डेथ ऑडियो है, जो माँ ने इतने ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं अपने बीजी नॉलेज, जो बीजी की नॉलेज है, तो उससे एकदम आपके थॉट्स अलाइन हो जाते हैं। तो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है मेरे ऑफिस से रिलेटेड। तो मेरे ऑफिस में मैं एक एप्लीकेशन साइंटिस्ट हूँ, और मैं अपना हम ये जिस कंपनी में हूँ वो एमएनसी कंपनी है, और हम लोग काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स को और काफ़ी फूड इंडस्ट्रीज़ को, काफ़ी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को इंस्ट्रूमेंट सेल करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये यूज़ होते हैं कैंसर टेस्टिंग के लिए, फूड टेस्टिंग के लिए, और भी बहुत सारी जो भी डिजीज़ेज़ होती हैं उनके लिए यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे पास प्रोजेक्ट आया जिसमें हमें ये प्रूव करना था कि क्या हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट पे। तो जब हम ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट वर्क करना चाहिए था, उसमें कुछ ऐसा था नहीं जो वर्क ना करे, बट वो वर्क नहीं कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मुझे टेंशन डेवलप हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मेरी जॉब पे भी आ सकती थी, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत कॉस्टली है, 1 करोड़ों में इनकी कॉस्ट होती है।
तो जब ऐसा हुआ तो मैंने कोर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में माँ को इन्फॉर्म किया, तो माँ ने बताया कि तो जैसे ही हम माँ को कुछ बता देते हैं तो वो प्रॉब्लम अपने आप ही रिज़ॉल्व हो जाती है। ये मैंने पहले भी ये हमेशा मैंने फ़ील किया, ये हमेशा मैंने देखा है ग्रुप में। तो जैसे मैंने माँ को बताया ये, तो माँ ने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ मैं एक एसेट बन सकती हूँ यूनिवर्स के लिए, वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। आई एम मतलब मेरे को एसेट बनना चाहिए, ना कि लायबिलिटी। तो जब मेरे थॉट्स अलाइन हुए, मैं नेक्स्ट डे ऑफिस गई और सेम सैम्पल्स यूज़ करके, सेम इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ सेम, विद मतलब सेटिंग्स वगैरह सब कुछ सेम, और वो एक्सपेरिमेंट वर्क करा। मतलब ये एक मिरेकल से कम नहीं था कि वो एक्सपेरिमेंट वर्क करा, हमारा डेटा इतना अच्छा आया, और वो हमने अच्छे से डिस्कस किया साइंटिस्ट के साथ, और वो मतलब उसमें हमें एप्रिसिएशन भी मिला, उसमें हमारा काफ़ी शाबाशी मिली। फिर फिर क्या हुआ, नॉट ओनली दिस, फिर मुझे फर्दर 2-3 महीने बाद एक अवार्ड भी मिला। मतलब मैं इस कंपनी में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, और मुझे ऐसे मतलब जहाँ मेरी नौकरी पे आ रही हूँ वहाँ पे मुझे अवार्ड मिल रहा है। मतलब ये आप सोच सकते हैं। तो ये सारे जो मिरेकल्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ माँ की वजह से ही मेरी लाइफ में हुए। मतलब जब आपके थॉट्स अलाइन होते हैं, माँ ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि आपके थॉट्स एकदम अलाइन रहेंगे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, हर एक पल हमारा सेलिब्रेशन होता है कोर ग्रुप में। जब हम माँ के साथ होते हैं, हर एक पल सेलिब्रेशन है। कृष्णा जी हैं, सेलिब्रेशन है, माँ है, सेलिब्रेशन है। तो ये लाइफ किसी ब्लेसिंग से हम लोग को कम नहीं लगती जब माँ होती है हमारे साथ। तो आई कैन नॉट, मतलब इतना अच्छा जो फील कराती है ना माँ, कि हम भी कुछ है, कि अ, कि माँ हमें इतना प्यार करती है कि हम डिज़र्व भी नहीं करते, तब भी माँ हमें इतना प्यार करती है। थैंक यू सो मच माँ फॉर योर फॉर योर प्रेजेंस हमारी लाइफ में। आप हो तभी हम हैं माँ, और हमारी लाइफ में जो भी है वो सब कुछ आपसे ही है। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच रूपाली माँ, थैंक यू सो मच कृष्णा जी। हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम विशाल खन्ना है। मैं मुंबई से हूँ। मुझे रूपाली माँ और सोल्टिस ग्रुप से जुड़कर 3 बरस हो गए हैं। अभी हम कोर ग्रुप मेंबर्स सारे माँ के साथ में तीरथ गए थे। ये तीरथ के रिलेटेड ही मैं आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हम सब वेटिंग रूम में पुणे रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे थे, और जैसे ही माँ आए, माँ के आते ही पूरा मतलब ऐसे लगा जैसे राधा कृष्ण स्वयं, राधा माँ स्वयं आ गए हैं, और माँ ने हर मेंबर को हक किया। एवरी मेंबर वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। इस पल का सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और माँ ने हर एक मेंबर से मुलाकात करी, हर एक मेंबर के साथ में मिले। फिर हमने जैसे ही ट्रेन बोर्ड की, ट्रेन में काफ़ी सारी मस्ती हुई, काफ़ी सारे नॉलेज हुए। माँ बच्चों के साथ में खेले, बच्चों को भी बहुत इन्जॉय हुआ। फिर बड़ों के साथ में हम सब का काफ़ी डिस्कशंस हुए। फिर जैसे जैसे ये ट्रेन की जर्नी जो थी ऑलमोस्ट 24 आवर्स प्लस की, ये इस जर्नी का हमें पता ही नहीं चला, और हम पठानकोट पहुंच गए। फिर पठानकोट से हम धर्मशाला के लिए निकले, तो धर्मशाला पहुँचे इवनिंग में। फिर उसके बाद में हम चामुंडा देवी के मंदिर गए। चामुंडा देवी के मंदिर में जैसे ही माँ ने प्राण प्रतिष्ठा की, वहाँ की सारी एनर्जीज इतनी चेंज हो गई, इतनी पॉजिटिव हो गई। वहीं पे मंदिर में ही नगाड़े बजने लगे, शोर होने लगा, डांस होने लगा। दैट मोमेंट मतलब अभी भी आंखों के सामने है।
आवाज़ सुनाई दे रही है। माँ हम सब के लिए गिफ्ट्स लेके आए, फीमेल्स के लिए झुमकास, छोटे बच्चों के लिए टॉयज़ और हमारे लिए की चेन्स राधा कृष्णा के। थैंक यू सो मच माँ, इतनी प्राइस गिफ्ट देने के लिए। फिर नेक्स्ट डे हम बैजनाथ के लिए गए, तो बैजनाथ के लिए भी माँ ने इतने अच्छे से सबके दर्शन करवाए, सारी क्लेंजिंग की उस एरिया की। वहाँ से फिर हम एक और मंदिर गए, मंदिरों में माँ ने क्लेंजिंग की, वहाँ का जो भी दूषित वातावरण था उसको चेंज किया, एनर्जीज को चेंज हुआ। फिर वहाँ से हम वृंदावन निकले। वृंदावन में मेरा पर्सनल मिरेकल ये रहा, जैसे सभी ने 21 किलोमीटर पैदल, छोटे से लेके बुजुर्ग तक सभी ने माँ के प्रोटेक्शन में, माँ की ब्लेसिंग्स की वजह से किया। हमें थोड़ी सी भी तकलीफ़ माँ ने आने नहीं दी। सारे पेन्स, सारे कर्सेस माँ ने हम खुद पर लिए, हमें कुछ भी तकलीफ़ आने नहीं दी। थैंक यू माँ, थैंक यू। ये सिर्फ आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया है, ये आप ही की वजह से हम ये कर पाए हैं, अदरवाइज़ तो ये पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए। वहाँ से फिर हम गाँव बरसाना, इन जगहों पर गए, मंदिरों में गए, वहाँ पर भी माँ ने अपनी एनर्जीज़ जो हैं, जो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ थी उनको चेंज किया, उसको क्लेंस किया, उसको और पॉजिटिव तरीके से किया ताकि पॉजिटिविटी बढ़े। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू इस तीर्थ में शामिल होने के अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू।